मान लो आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया और आप आईएएस बन गए, फिर क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान। What happens after being selected in UPSC? तो आपको डीएम साहब बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और मसूरी में स्थित लवासना में आपको रिपोर्ट करना होगा। Tucked away in the quiet hills of Mussoorie lies a forge, not of iron, but of will. This is LBS-NAA, where dreamers arrive and leaders emerge. जहां आपकी 2 साल तक रिसर्च ट्रेनिंग चलेगी। अब इस ट्रेनिंग के 2 मेन फेजेस होते हैं। फेज उनका पहला पार्ट है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें 3 महीने तक आपको एसेंशियल सब्जेक्ट जैसे इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ाई जाएंगे। साथ ही ट्रैकिंग और आउटडोर एक्टिविटीज भी कराई जाती है। और सेकंड पार्ट है भारत दर्शन, जिसमें 7 हफ्तों के लिए आपको अक्रॉस इंडिया ले जाया जाएगा। जिसमें आपको आर्म्ड फोर्सेज, एनजीओ, ट्राइबल एरिया सबका एक्सपोजर दिया जाएगा। फिर उनके बाद आपको 1 साल तक किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू होगा फेज 2, जो 12 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज और सेमिनार करवाई जाएंगे। इसी में आपको फॉरेन स्टडी के लिए भी भेजा जाएगा। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें आपको 900 में से मार्क्स दिए जाएंगे। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 6100 का स्टाइपेंड भी मिलता है। सरकार इस पूरी चीज के लिए हर कैंडिडेट पर 10 लाख रुपए खर्च करती है। LBS-NAA doesn't make officers. It awakens the servant in the leader and the leader in the servant. अब हम बात करेंगे एक आईपीएस ऑफिसर की। This uniform is not a dream. It is a promise. A promise to stand fearless when others step back. An IPS officer chooses discipline over comfort, duty over fear. Every day tests your courage. Every moment demands integrity. You don't wear this badge for power. You earn it through sacrifice. Stand tall, because the nation trusts you. तो एक आईपीएस ऑफिसर से दबंग आईपीएस बनने के लिए ट्रेनिंग कैसे होती है? तो आईएएस की तरह इनका ट्रेनिंग पीरियड भी 2 साल का होता है और 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स लवासना में होता है। इसके बाद फेज 1 की ट्रेनिंग के लिए ये हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में भेज दिए जाते हैं, जहाँ इन्हें रिगर्स ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इन्हें फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और राइट जैसी चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है। जिसके बाद इन्हें भी 2 हफ्तों के भारत दर्शन के लिए भेज दिया जाता है और ये फेज खत्म होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, जिसमें 6 महीने तक इन्हें एक असिस्टेंट एसपी के अंडर ड्यूटी करनी पड़ती है। जिसके बाद शुरू होता है फेज 2, जहाँ पर इन्हें पुलिस अकेडमी हैदराबाद जाकर पुलिसिंग टेक्निक, इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम, मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस जैसी चीजें सीखनी पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें भी स्टाइपेंड मिलता है और सरकार इस पूरी चीज के लिए हर ऑफिसर पर 5 लाख रुपए का खर्चा करती है। इसके बाद पहली पोस्टिंग होती है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। The IPS has been a great unifying factor of the country, and there are several officers who have unhesitatingly made the supreme sacrifice and laid down their lives in the course of performing their duty. जहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस का नाम आता है तो आपके दिमाग में टॉप डिप्लोमेट एस जयशंकर का नाम जरूर आता होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। Dr. S. Jaishankar. Dr. Jaishankar. Diplomacy is an art of detail in a way. Okay, there's a lot of nuance, body language, how you dress, what you say, how you look, how you hold your hands or don't hold your hands. So all of this counts. तो एक टॉप डिप्लोमेट बनने के लिए इनकी ट्रेनिंग भी आईएएस और आईपीएस की तरह मसूरी में होती है। लवासना में 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में, जो कि साउथ दिल्ली में है। यहाँ आपकी ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक चलेगी। इसमें ये इनिशियली साउथ ब्लॉक के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के लोगों से मिलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग फिक्स होगी। इसके बाद ये भी 3 हफ्तों के भारत दर्शन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से आने के बाद अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत 1 हफ्ता हर विंग जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ अटैच किया जाता है, जहाँ इन्हें वेलफेयर ऑपरेशन और इक्विपमेंट के बारे में समझाया जाता है। इसके बाद इन्हें बायोलिटर मिशन में अटैच किया जाता है, जहाँ ये डिप्लोमेसी के बारे में समझते हैं। इसके बाद इन्हें मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी समझाने के लिए न्यूयॉर्क भेजा जाता है, जहाँ ये परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के तहत यूनाइटेड नेशन की फंक्शनिंग को समझते हैं। फिर सिमिलरली इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अटैच किया जाता है। जिसके बाद एक कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेता है। जिसके बाद फाइनली इन्हें किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर पोस्टिंग मिलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।